हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था बैलेंस डाइट। ठीक है, कि संतुलित आहार या संतुलित भोजन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी है। जिसमें से अपन पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, जो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। जिसने भी देखा नहीं वो आप जाके देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, किस किस में मिलता है, इसके क्या फायदे होते हैं। तो अपन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है प्रोटीन, जो किसका भाग है, ये है टॉपिक बैलेंस डाइट का एक पार्ट है। ठीक है, जो आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन, यानी कुल मिला के अपन एक एक चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, तो आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन। तो उसके बाद की जो वीडियो आएगी इसमें अपन पढ़ेंगे फैट वगैरह, वसा वगैरह। फिर उसके बाद आगे जाके अपन विटामिन मिनरल्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम लाइन से पढ़ रहे हैं, एकदम अपन एकदम सीक्वेंस से पढ़ते हैं चीजों को। और ये चीजें अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके 11-12 की बायोलॉजी से रिलेटेड है, साथ में बीएससी लेवल पे आपकी बायोलॉजी के अंदर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आजकल हर एक युवा भारत के अंदर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल की एग्जाम हो, सब में जनरल साइंस के अंदर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर भी प्रोटीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, चाहे वो सेंटर के एग्जाम में एसएससी वगैरह हो, नीट वगैरह हो, या फिर अपने स्टेट के एग्जाम जो भी होते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का भी पेपर आ रहा है एग्जाम, वहाँ पे भी जनरल साइंस आती है। उसके अंदर भी प्रोटीन का जो टॉपिक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बैलेंस डाइट, इसका पूरा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो पुलिस के एग्जाम वगैरह जितने भी सारे एग्जाम होते हैं सब में बायोलॉजी या जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम में बायोलॉजी या जनरल साइंस पूछी जा रही है। ठीक है, तो अपन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अपन आज जो टॉपिक है इसका नाम है प्रोटीन। जिसने भी पिछला वीडियो कार्बोहाइड्रेट का नहीं देखा हो वो जाके देख लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। इसके जस्ट पहले ही अपन ने कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाया है। तो प्रोटीन स्टार्ट करते हैं अपन, देखते हैं अपन शुरुआत से इसको। यार ना, जो भी पॉइंट आपके एक एक पॉइंट जो यहाँ पर आपके बोर्ड पे दिख रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, यानी सारे ही ऐसे पॉइंट है जहाँ से कहीं ना कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुके हैं। भाई साथ में आपके 11-12 बायोलॉजी के लिए तो हेल्पफुल है सही। बीएससी में जो कर रहे हैं सेमेस्टर वाइज जो हो चुकी है बीएससी, उसकी उनके काम आती है। साथ में कंपटीशन की जो क्वेश्चन है वो सारे आपके यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं अपन प्रोटीन होता क्या है। सबसे पहले तो याद रखना, जो प्रोटीन होता है बना किस किस से भी होता है, देखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों का तो अपना कार्बोहाइड्रेट भी बना हुआ था। ठीक है, जिसने भी वीडियो देख लिया उसको पता भी होगा, जिसने नहीं देखी हो जाके देख सकता है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट से मिलकर तो कार्बोहाइड्रेट भी बना हुआ था। पर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है प्रोटीन के अंदर? प्रोटीन के अंदर एक्स्ट्रा है क्या? नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन और ऐड हो जाता है किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। फिर नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो अम्ल, उससे तो जाके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। वो चीज बात अपन आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी क्या जाएगा? ऐड हो जाएगा। इससे इन चारों एलिमेंट से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता चलिए किस किस से मिलकर बना होगा प्रोटीन। ठीक है, आपको प्रोटीन कोई ले रहा है अगर, ठीक है, अपनी डाइट में जो अपन खाना खाते हैं अगर उसमें प्रोटीन है तो उस प्रोटीन से अपन को क्या एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिल जाएगी? तो 1 ग्राम प्रोटीन में अपन को मिलने वाली कितनी एनर्जी? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलने वाली है अपन को। ठीक है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर अपन को 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसके पहले अपन जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ा था उससे इसमें थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम मिल रही थी। कितनी मिल रही थी? 4.0, यानी लगभग 4 के लगभग उसमें क्या मिलती है? किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितने ग्राम में? लगभग 1 ग्राम के अंदर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिलती है, लगभग आस पास होते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ी सी ज्यादा इससे इसमें एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या है, यानी प्रोटीन अपन ले रहे हैं तो अपनी थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या फिर जो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है दोनों के लिए प्रोटीन होता है। ठीक है, तो वेजिटेरियन के लिए सोर्स क्या होते हैं और नॉन वेजिटेरियन के लिए सोर्स क्या होते हैं प्रोटीन के, वो चीज अपन को देखनी है। ठीक है, पर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो सब खा सकते हैं दालें। ठीक है, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेस, दालें। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जिनके लिए एग और मीट, इनमें भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़े सोर्स प्रोटीन के ये होते हैं, तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रोटीन, मोस्ट प्रोटीन इन पल्स, यानी दालों के अंदर भी सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाएगा? तो दालों के अंदर भी सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर। किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन में लगभग 35 से 40% तक क्या हो जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आपको दिख रहा होगा बस 35-40% तो है, तो प्रोटीन बहुत कम होता है। मतलब प्रोटीन अगर आप जब भी अपन चीजें लेते हैं डेली लाइफ में खाते हैं तो प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे 100 ग्राम में 4 ग्राम 10 ग्राम। पर इसमें देखो कितना परसेंट है, 35 से 40% तक सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा होता है दालों के अंदर। ठीक है,
इसके अलावा अपन प्रोटीन खा तो रहे हैं, डाइट में ले रहे हैं, तो प्रोटीन का मेन काम क्या होता है बॉडी के अंदर, क्या करेगा प्रोटीन? तो प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन अपनी ग्रोथ करता है बॉडी की जो ग्रोथ होती है, मसल्स ग्रोथ वगैरह जो भी ग्रोथ होती है, उन ग्रोथ को करने का काम करता है। इसके अलावा रिपेयरिंग, ठीक है, जैसे मान लो कोई कोशिका वगैरह ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो सारी चीज किसके द्वारा होती है? प्रोटीन के द्वारा होती है, ठीक है। ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, उनमें क्या करता है प्रोटीन? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे ये दिया जाता है सबसे ज्यादा किसको? जिम वालों को इसका वो दिया जाता है कि जिम वालों के लिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? कि जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपन, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन लेना इस वजह से जरूरी है कि मसल्स को वापिस से मेंटेन करने के लिए, कि मसल्स गेनिंग का जो काम होता है, मसल्स मास या मसल गेन का जो काम होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो प्रोटीन के द्वारा होता है। कारण है यहाँ पर ग्रोथ, ठीक है, यानी मसल्स की ग्रोथ करने के लिए भी, बाइसेप्स वगैरह, शोल्डर, चेस्ट वगैरह, इनकी ग्रोथ करने के लिए भी, इनकी मसल्स की ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। इस वजह से ये जिम वगैरह वालों को इसकी एडवाइस दी जाती है प्रोटीन लेने की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इसके अलावा एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, भाई प्रोटीन देखो कौन कौन से हैं और क्या कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, क्या क्या इनके कार्य है, फंक्शन क्या है, ये भी देखना है। कोलेजन प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, क्योंकि कोलेजन के बारे में बार बार पूछा जा चुका है कंपटीशन के अंदर। क्या पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बॉडी में बनने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन बनता है वो कौन सा होता है? कोलेजन होता है। तो कोलेजन प्रोटीन कहाँ मिलता है? टेंडन के अंदर। टेंडन किसको बोलते हैं? जो बोन टू मसल से जुड़ा होता है, यानी अपनी हड्डी अगर मसल से, मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंडन। और उस टेंडन के अंदर कौन सा प्रोटीन बनता है? कोलेजन प्रोटीन बनता है। जो मैक्सिमम इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन। और कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ठीक है, कंपटीशन के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रोटीन है इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है लिगामेंट्स में। किसमें पाया जाता है? लिगामेंट्स में। लिगामेंट किसको बोलते हैं? जब अपनी हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है। जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ के अंदर ये यहाँ से देखो मैं इसको मोड़ सकता हूँ, यानी इसकी यहाँ पर क्या जुड़ी है? दो हड्डी जुड़ी है, एक ये हड्डी और एक ये हड्डी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको बोलते हैं बोन टू बोन, ठीक है, या लिगामेंट इसको बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जहाँ पर ये हड्डी जुड़ी है अपना जॉइंट है, इस जॉइंट, इसको बोलते हैं, इस जॉइंट को हड्डी से हड्डी वाले को लिगामेंट बोलते हैं। और हड्डी अगर मसल से जुड़ी है, मांसपेशी से, तो उसको बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं बता दूं, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर है। एक तो कोलेजन के कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इसके अलावा टेंडन और लिगामेंट भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि टेंडन किसको बोलते हैं, लिगामेंट किसको बोलते हैं। कैसे पूछता है कि यहाँ पर हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? लिगामेंट। और जहाँ हड्डी मसल से जुड़ी होती है, तो उस जगह का नाम क्या है? टेंडन। वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुकी है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? क्रिएटिन प्रोटीन हमने जो बाल होते हैं, बाल, ठीक है, जैसे बाल को अपन कटिंग कराते हैं एकदम, तो दर्द तो नहीं होता है बालों में, ठीक है। तो इन बालों में, नाखूनों में जो नाखून होते हैं आगे, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें देखो हेड्स में, नेल्स में, नाखूनों में, और जो सिंग होते हैं गाय भैंस वगैरह के, इनके सिंग जो जानवरों के होते हैं, इनमें भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्रिएटिन प्रोटीन वो होता है। मायोसिन प्रोटीन, देखिए नाम में छुपा है मायोसिन, तो एम से आ रहा है ना मायोसिन, और एम से मसल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है अपनी मसल्स के अंदर, तो उसमें कौन सा प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन किस किस के अंदर पाया जाता है? अपना जो ब्लड होता है, ब्लड, इसके अलावा जो एग होता है, अंडा और मिल्क, दूध के अंदर, इनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? इनके अंदर पाया जाएगा कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड, एग और मिल्क के अंदर पाया जाएगा। ग्लोबिन प्रोटीन, जैसे नाम ही जो है ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन प्रोटीन किसे पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन, जो एक रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से अपना ब्लड कैसा रहता है? लाल दिखता है, रेड दिखता है, ठीक है। आरबीसी जो रेड होती है हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, क्योंकि एक क्या है? ब्लड की एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इसके अंदर की कौन सी प्रोटीन है? ये ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा प्रोलेमिन, ये क्वेश्चन भी किसमें आ चुका है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। प्रोलेमिन प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? पल्सेस यानी दालों में पाया जाता है ये प्रोटीन, जिसका नाम है प्रोलेमिन। और दालों में जैसे बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी दाल में था? सोयाबीन में था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, सोयाबीन वाली, ठीक है, कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, यानी ज्यादातर क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे नॉन स्टेट यानी सेंट्रल का एग्जाम हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ग्लूटामिन प्रोटीन, ये क्वेश्चन तो आपके देखो 11th में भी है, 11 के एनसीईआरटी में दे रखा है ये चीज, तो आपके ग्लूटामिन के बारे में। इसके अलावा आपके बीएससी लेवल पे आता है, और कंपटीशन में तो खैर ये ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। तो ग्लूटामिन प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? ये अपने जो गेहूं खाते हैं, अब गेहूं अपन डेली खाते हैं, कैसे खाते हैं गेहूं? डेली, रोटी तो डेली खाते हैं, ठीक है। तो सुबह से हम अपन गेहूं खा रहे हैं, यानी गेहूं में जो प्रोटीन पाया जा रहा है वो ग्लूटामिन है। देखो ऊपर वाले ने भी कैसे चीज बनाई है, रोटी, जिसके अंदर अपन को सब कुछ मिल जाता है, जो प्रोटीन वगैरह या फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह सारे सब कुछ अपन को
गेहूं से मिल जाता है। इस वजह से जो रोटी खाने वाला आदमी है वो भी लगभग स्वस्थ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो गेहूं है उसके अंदर सारी चीजें मिलती है और प्रोटीन भी मिल रहा है, जिसका नाम क्या है? विटामिन प्रोटीन है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। विटामिन प्रोटीन जो गेहूं में होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे प्रोटीन के। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, पर ये तो अपने कुछ एग्जाम्पल है जो कंपटीशन में आ चुके हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, यानी प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए फायदेमंद है, कैसे है ये चीज अपन देख चुके हैं। पर मान लो अगर अपन प्रोटीन नहीं ले रहे डाइट में, ठीक है, प्रोटीन नहीं खा रहे, तो उससे नुकसान क्या हो सकते हैं? तो नुकसान से अपनी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, डिजीज हो सकती है, तो चीज अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिस अगर प्रोटीन की कमी है, ठीक है, तो उससे एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है क्वाशियरकर। क्वाशियरकर बीमारी होती है 1 से लेकर 3 साल के बच्चे तक, ठीक है। 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियरकर, जो प्रोटीन की कमी से होने वाली एक बीमारी होती है, इसका नाम है क्वाशियरकर। 1 से लेकर 3 साल के बच्चे तक ये हो जाती है, एकदम दुबला पतला सा। कि प्रोटीन का काम क्या होता है? मेनली ग्रोथ करने का। और जो प्रोटीन नहीं ले रहा बच्चा, ठीक है, तो इसका कुल मिला के बाद उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है, एकदम प्रॉपरली उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला के बात ये कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर बीमारी होती है, जो 1 से लेकर 3 साल के बच्चे तक होती है। और ये जो बीमारी है ना, अभी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जोर इस वजह से दे रहा हूँ, प्रोटीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कंपटीशन में, और बहुत सारे क्वेश्चन ये आ भी चुके हैं। ये दोनों बीमारियां पूछी जा चुकी है कंपटीशन के अंदर, दोनों बीमारी, ठीक है। तो क्वाशियरकर किसकी होगी? 1 से लेकर 3 साल के बच्चे तक। इसके अलावा मेरेस्मत दूसरी डिजीज है, मेरेस्मत, ये भी प्रोटीन की कमी से होगी। और साथ में किसकी कमी? कार्बोहाइड्रेट की कमी, यानी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मतलब कैलोरीज की कमी से भी ये बीमारी हो जाती है। कौन सी? मेरेस्मत। भाई जो ऊपर वाली बीमारी थी क्वाशियरकर, तो ओनली किसी कमी से होगी? प्रोटीन की कमी से होगी। और कितने साल के बच्चे को होगी? 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को होगी। पर जो मेरेस्मत है, ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होती है। और किसको होती है? लगभग 1 साल से छोटे बच्चे को होती है, यानी जो महीनों का बच्चा होता है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उस बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी है? मेरेस्मत, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। और क्वाशियरकर जो 1 से ऊपर यानी 1 से 3 साल के बच्चे तक ये बीमारी हो सकती है। तो दोनों बीमारी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछी जा चुकी हैं। और दोनों में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। क्यों होते हैं? कि दोनों बीमारी किसी रिलेटेड है। पहली बात तो प्रोटीन तो दोनों में आ रही है, प्रोटीन की कमी दोनों में आ रही है, पर ये होती है 1 से 3 साल में, और ये होती है 0 से 1 साल में, यानी ये महीने वाले जो बच्चे होते हैं मेरेस्मत, उसमें होती है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है, दोनों ऑप्शन देता है और वो, ठीक है ना। पर दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नोट वाली बात क्या है, जो एक्स्ट्रा बातें, ये क्या है कि इसको भी देख लो। कि अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो याद रखना है कौन सी? अमीनो एसिड, यानी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की चेन से मिलकर बना होता है कौन? प्रोटीन। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ प्रोटीन है, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है प्रोटीन की, तो कौन सी होती है? अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो 2 अमीनो एसिड है, जैसे मान लो 2 अमीनो एसिड है, जुड़े हुए हैं, भाई जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगा। 2 से ज्यादा या 2 जो जब जुड़ेंगे अमीनो एसिड तभी प्रोटीन बनता है। तो जुड़ते कौन से बॉन्ड से, यानी कौन से बंध से जुड़ते हैं? तो उस बंध का नाम क्या है? उस बंध का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। उस बंध का नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल सा है, पेप्टाइड यार है ना, पेप्टाइड से प्रोटीन, ठीक है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच होता है? 2 अमीनो एसिड के बीच ये पाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध बोला जाता है। इसके अलावा तीसरा नोटिस, अमीनो एसिड यूज इन प्रोटीन फॉर्मेशन, कि जो अमीनो एसिड हैं वो सारे टाइप के होते हैं, पर जो जिस वैसे अमीनो एसिड जिससे ओनली प्रोटीन बनता है, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, वो कितने टाइप के होते हैं? वो 20 टाइप के पाए जाते हैं। इसमें से 10 तो कैसे होते हैं? एसेंशियल होते हैं, और 10 कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब होता है जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद जो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है उसको बोलते हैं एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी इतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो 20 टाइप के जो प्रोटीन, 20 टाइप के जो अमीनो एसिड है उनसे प्रोटीन बनता है, और 20 टाइप को भी अपन 2 भागों में बांट दे। इसमें 10 तो एसेंशियल है, एसेंशियल है तो ये किसमें फॉर्म नहीं होते? डू नॉट फॉर्म इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं ये, ठीक है। जो 10 इसेंशियल जो प्रोटीन जो अपन को बाहर से लेने पड़ते हैं, अमीनो एसिड जो अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, उसको बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन, या जो बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं, डू नॉट फॉर्म इन बॉडी। पर जो बचे हुए 10 है जिसको बोले नॉन इसेंशियल, ये तो अपनी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, ठीक है ना। जो मतलब जरा इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, जो फॉर्म्ड इन बॉडी है बॉडी के अंदर बन जाते हैं। पर कुल मिला की बात ये अपन को बाहर से प्रोटीन लेना ही पड़ता है, ठीक है ना, तब जाके बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग होती है। तभी तो अगर मान लो बाहर से प्रोटीन नहीं लेते, अगर पूरे प्रोटीन बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं तो बीमारियां थोड़ी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब अपन को कहीं ना कहीं प्रोटीन बाहर से लेना ही पड़ता है, और प्रोटीन अपनी डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है
अपनी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए बॉडी की। इस वजह से इसका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपनी जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, रिपेयरिंग होती है, सारी मसल्स वगैरह की, वो सारा कौन करवाता है? प्रोटीन करवाता है। तो ये आपका जो प्रोटीन था, यहाँ पर जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपके दिख रहे हैं बोर्ड पे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे कंपटीशन में आ चुके हैं। साथ में आपके जो बायोलॉजी अपन पढ़ते हैं उसमें तो इंपॉर्टेंट है इसे, साथ में जनरल साइंस के पर्पज से जो अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी आप इससे हेल्प कर सके कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन आपकी बताई जा रहे हैं जो ज़्यादातर आपके इंपॉर्टेंट है, कोई पालतू चीज़ें यहाँ पर बताई नहीं जाती, एक्स्ट्रा चीज़ें जो ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो पूछी जा चुकी है, बार बार पूछ रही है, जो आ सकती है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बोर्ड पे हैं। इसके पहले अपने कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाया है, जिसने भी ये वीडियो देख लिया है तो जाके अब कार्बोहाइड्रेट का वीडियो देख सकता है। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन में, सारी चीजें आपको वहां पर एक ही बोर्ड पे एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगी सारी, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है प्रोटीन के अंदर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और जो भी आपके दोस्त भाई बहन जो मित्र वगैरह है, तो उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या जिनके बायोलॉजी स्ट्रीम से बीएससी कर रहे हैं यार, वो 11-12 में अभी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बैलेंस्ड डाइट का अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये तो इसके पहले अपन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, ये था प्रोटीन, इसके बाद अपन पढ़ेंगे फैट्स, ठीक है। वसा, वसा क्या होता है, इसका कार्य क्या है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने भोजन में वसा करना, अपनी थाली जो है खाने की, उसमें वसा कौन कौन सी चीजों से अपन को मिलेगा, उसका क्या फायदा है इसको लेने का, उससे कितनी एनर्जी मिलने वाली है, वो सारी चीजें आपके कंपटीशन में आएगी और आ भी चुकी है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। साथ में 11-12 और बीएससी लेवल को अपन उसको आधार मानते हुए उन चीजों को अपन एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजों को एक एक करके, ठीक है। तो जहाँ तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।